इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में। दोस्तों, इस्लाम में इमाम मेहंदी के आने को क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी माना जाता है। मुसलमानों के दोनों ही बड़े फ़िरके मतलब कि सुन्नी और शिया बड़ी ही बेसब्री के साथ इमाम मेहंदी का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि जहां एक तरफ सुन्नी ग्रुप के मुताबिक हज़रत इमाम मेहंदी क़यामत से पहले पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शिया ग्रुप के मुताबिक हज़रत इमाम मेहंदी तो सैकड़ों साल पहले ही पैदा हो चुके हैं, मगर उनकी हिफाजत की खातिर मतलब उनको कत्ल न कर दिया जाए, इस वजह से एक गार में छुपाकर रखा गया है। और जब क़यामत से पहले सही वक्त आएगा तो वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएंगे। अब क्योंकि वो आम लोगों की नज़रों से ओझल हैं, इसीलिए उनको इमाम गायब कहा जाता है। इसके अलावा उनका क्योंकि इमाम इंतज़ार भी गायब। हो रहा है, इसीलिए आमतौर पर उनको इमाम मुंतज़िर के नाम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज की हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत सा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पर चलो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन उस दबा के ऑल पर कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में, इसराइल एंड अराइवल ऑफ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। सो टाइम वेस्ट की बगैर मैं कहने लगे अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग का चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, ज़्यादा लोगों तक शेयर से करते हैं। अपनी वीडियो स्टार्ट देखते हैं ये वीडियो। ये RH नेटवर्क का चैनल है जिसकी वीडियो आज हम देख रहे हैं। दोस्तों, इस्लाम में इमाम मेहंदी के आने को क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक निशानी माना जाता है। मुसलमानों के दोनों ही बड़े फ़िरके मतलब कि सुन्नी और शिया बड़ी ही बेसब्री के साथ इमाम मेहंदी का इंतज़ार कर रहे हैं। फ़र्क ये है कि जहां एक तरफ सुन्नी ग्रुप के मुताबिक हज़रत इमाम मेहंदी क़यामत से पहले पैदा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शिया ग्रुप के मुताबिक हज़रत इमाम मेहंदी तो सैकड़ों साल पहले ही पैदा हो चुके हैं, मगर उनकी हिफाजत की खातिर मतलब उनको कत्ल न कर दिया जाए, इस वजह से एक गार में छुपाकर रखा गया है। और जब क़यामत से पहले सही वक्त आएगा तो वो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएंगे। अब क्योंकि वो आम लोगों की नज़रों से ओझल हैं, इसीलिए उनको इमाम गायब कहा जाता है। इसके अलावा उनका क्योंकि इमाम इंतज़ार भी गायब। हो रहा है, इसीलिए आमतौर पर उनको इमाम मुंतज़िर के नाम से भी पुकारा जाता है। शिया लोगों के मुताबिक इमाम मेहंदी नबी अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी फातिमा और उनके शौहर यानी कि हज़रत अली की औलाद में से होंगे और वो मुसलमानों के 12वें इमाम और खलीफा होंगे। वहीं दूसरी तरफ सुन्नी बारहवें ग्रुप के इमाम और बिलीफ के खलीफा मुताबिक वो होंगे। मदीना शहर के अंदर पैदा होंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके वालिद मतलब के फादर का नाम ओके। अब्दुल्ला और मदर मतलब की माँ का नाम आमिना होगा। दोस्तों, हज़रत इमाम मेहंदी ये का तो जिक्र आप कुरान के सल्लल्लाहु अंदर तो अलैहि मौजूद वसल्लम नहीं की है, वालिदा मगर का हाँ नाम है और हदीसों वालिद की का लगभग नाम है। सभी छोटी बड़ी ये क्या किताबों पॉइंट में उन्होंने उनका बताया? जिक्र बार बार नाम के साथ आया है। I don't आखिरी know। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत सल्लल्लाहु अलैहि कायम न वसल्लम। होगी जब तक कि मेरे अहले बैत में से एक इंसान की हुकूमत इस पूरी दुनिया पर कायम न हो जाए। जाहिर है इस चीज़ को ओके। हज़रत इमाम मेहंदी ही पूरा करेंगे, क्योंकि हज़रत अली ही इकलौते ऐसे इंसान थे कि जो अहले बैत से थे और उन्होंने हुकूमत भी की थी, मगर उनकी हुकूमत पूरी तरीके से कायम न हो सकी थी। मुसलमानों में ही आपस में उस दौर में काफ़ी इख्तिलाफ चल रहा था। इमाम मेहंदी पहली बार लोगों के सामने 40 साल की उम्र में सफ़ेद लिबास में ज़ाहिर होंगे और उनके पास उस वक्त निशानी के तौर पर आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कमीज़, उनकी तलवार और उनका झंडा भी होगा। मुसलमानों के बीच खाने काबा के अंदर हज के दौरान एक बड़े अरब हुक्मरान की मौत के बाद झगड़ा हो जाएगा। वो लोग इस मुद्दे को लेकर आपस में ही बढ़ जाएंगे और मक्का शहर के बाहर हर तरफ फितना व फसाद फैल जाएगा। इसी बीच रुकने यमानी और मकाम इब्राहिम के बीच में लोग हज़रत इमाम मेहंदी को सालसी बनाकर इनके हाथ पर बैत कर लेंगे, इनको अपना इमाम मान लेंगे और इस तरह से ये झगड़ा भी ख़त्म हो जाएगा। बात करें अगर हज़रत इमाम मेहंदी से पहले ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में, तो इन सारी निशानियों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, छोटी निशानियाँ और बड़ी निशानियाँ। ज़्यादातर स्कॉलर्स का यही मानना है कि हज़रत इमाम मेहंदी के आने से पहले की जो निशानियां हैं उनमें से लगभग 80% के करीब पूरी हो चुकी हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि अगर आप लोग आज से सिर्फ 10 से 15 साल पीछे जाओगे तो आप लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाओगे, क्योंकि आज के दौर में जैसे हालात बन चुके हैं और जैसा माहौल तैयार हो चुका है, इसके बारे में आज से 10 से 15 साल पीछे सोचना भी मुमकिन नहीं था। हम ये कह सकते हैं कि हज़रत इमाम मेहंदी के आने की निशानियाँ जितनी तेज़ी के साथ पिछले 10 से 15 साल में पूरी हुई हैं, या फिर हज़रत इमाम मेहंदी के आने के आसार जिस तरीके से पिछले 10 से 15 साल में दिखाई दिए हैं,
उस तरह से पहले कभी भी नहीं हुआ था। पूरी दुनिया में महंगाई, भुखमरी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, बीमारियों और जंगों की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल, और अब तो मीडिया के वर्ल्ड वॉर जरिए से 3 का ज्यादातर लोगों की सोच और उनके ओपिनियन को कंट्रोल करना और इस तरह की ऐसी ही बेशुमार और भी चीजें हैं कि जिनमें पिछले कुछ सालों के अंदर ही एकदम से बड़ा बूस्ट देखने को मिला है। फिलहाल दोस्तों, ये है मिडिल ईस्ट का एक मशहूर और ऐतिहासिक और पवित्र शहर यरूशलेम, जिसको यरूशलेम के अलावा हम लोग अल-कुद्स या इस तरह के दूसरे नामों से भी पुकारते रहते हैं। इस ऐतिहासिक शहर को तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन मतलब के यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। न सिर्फ पवित्र माना जाता है बल्कि तीनों ही रिलीजन में इसका कनेक्शन सीधे तौर पर दुनिया के खत्म होने के दौर से भी जोड़ा जाता है। यानी कयामत आने से पहले हमारी दुनिया में जो भी कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट्स होंगे उनमें से ज्यादातर चीजें इसी शहर के साथ जुड़ी हुई हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां एक तरफ मुसलमान लोग इमाम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहूदी लोग भी अपने एक बड़े मसीहा का इंतजार कर रहे हैं जो उनके मुताबिक कयामत से पहले इस दुनिया में आएगा और उनकी हुकूमत इस दुनिया पर कायम करवाएगा। यही वजह है कि वो लोग अपने इस मसीहा का न सिर्फ बार बार जिक्र करते रहते हैं बल्कि उससे आने की पहले की तैयारियां भी करते रहते हैं। आज के दौर में मौजूद एक छोटे से इजराइल को चाहे एक बड़े से ग्रेटर इजराइल में बदलने का ख्वाब हो या फिर मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह पे अपना थर्ड टेम्पल बनाने का ख्वाब हो, ये सारी ही वो चीजें हैं कि जो सीधे तौर पर उनके मसीहा से जुड़ी हुई हैं। उनका मानना है कि ये सब कुछ होने के बाद ही उनका ये मसीहा इस दुनिया में आएगा। ग्रेटर इजराइल या फिर मस्जिद अक्सा की जगह पर थर्ड टेम्पल बनाने का ये जो ख्वाब है ये दरअसल कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि अगर आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इजराइल के आम लोगों को तो छोड़ ही दीजिए बल्कि उनके बड़े बड़े मिनिस्टर्स और बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से भी इस तरह के बयान आते ही रहते हैं कि जिससे साफ तौर पर ये नजर आता है कि वो अपने मिशन पर बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हैरानी की बात यह है कि मुसलमानों की भी अगर हदीसों की किताबों को पढ़ा जाता है तो उससे पता चलता है कि इमाम मेहदी जिस दौर में इस दुनिया में आएंगे तो उस वक्त ऑलरेडी यरूशलेम नाम का ये मशहूर और ऐतिहासिक शहर मुसलमानों के कंट्रोल से निकल चुका होगा। बल्कि हदीसों के मुताबिक इसको तो खुद इमाम मेहदी ही फतह करेंगे। इमाम मेहदी जब अपनी फौज की मदद से इस शहर को फतह करने के लिए निकलेंगे तो उनकी मदद के लिए काले झंडों वाली एक फौज मशरिक से निकलेगी, मशरिक यानी कि खुरासान के इलाके से। और याद रहे कि ये खुरासान का इलाका कोई वो इलाका नहीं है कि जो आज के दौर में नजर आता है, बल्कि यहाँ पर ग्रेटर खुरासान की बात की गई है। वही खुरासान का इलाका के जो इतिहास में एक लंबे वक्त तक हमारी इस दुनिया पर मौजूद हुआ करता था, जिसमें सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि ईरान के एक बड़े टुकड़े के साथ साथ अफगानिस्तान का एक बड़ा टुकड़ा और उसके अलावा ऊपर की जो कुछ कंट्रीज हैं जैसा कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान वगैरह, इन सब का भी थोड़ा थोड़ा टुकड़ा इसके अंदर शामिल हुआ करता था। फिलहाल इमाम मेहदी बहुत सारे शहरों को फतह करते हुए आगे बढ़ेंगे और फाइनली यरूशलेम नाम के इस शहर को भी फतह कर लेंगे। मगर दोस्तों, अब वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि यरूशलेम नाम का ये शहर के जो इतिहास में एक लंबे वक्त तक मुसलमानों के ही कंट्रोल में रहा था, आज के दौर में लगभग मुसलमानों के कंट्रोल से निकल ही चुका है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ऑलरेडी इस शहर को दो टुकड़ों में बहुत पहले ही बांट दिया गया था। एक टुकड़े पर तो इजराइल का पूरी तरीके से कंट्रोल है, जबकि जो दूसरा टुकड़ा है उसमें रहते भले ही अभी भी ज्यादातर मुसलमान हैं, मगर कंट्रोल उस पर भी इजराइल का ही चलता है। बल्कि इजराइल तो शुरू से ही पूरे ही यरूशलेम को अपना बताता आया है। एक लंबे वक्त से वो ये कोशिश करता आया है कि किसी तरह से पूरी दुनिया को इस बात पर राजी कर लिया जाए कि इजराइल की राजधानी तल अवीव नहीं बल्कि यरूशलेम है। मगर जाहिर है इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से दुनिया के लगभग सभी देश इस बात को मानने के लिए तैयार होते ही नहीं हैं। इजराइल को अपनी इस लंबी कोशिशों में थोड़ी सी कामयाबी उस वक्त मिली थी कि जब आज से सिर्फ 4-5 साल पहले उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिकन एम्बेसी को तल अवीव से यरूशलेम की तरफ ट्रांसफर कर दिया था और सीधे तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि जब हमने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान लिया है तो अब एक एक करके सारे देशों को भी मान लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल में एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसका नाम है द टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1987 में कायम हुई थी और इसका मेन मकसद ही अपने थर्ड टेम्पल मतलब के हैकल सुलेमानी को बनाना है, वो भी उस जगह पर कि जहां पर आज के दौर में मुसलमानों की मस्जिद अक्सा या फिर डोम ऑफ द रॉक जैसी इमारतें मौजूद हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप लोग गूगल पर सर्च करके बड़ी बारीकी के साथ पढ़ सकते हैं।
ग्रेटर इसराइल के जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया, उसका नक्शा भी आप लोगों को गूगल पर सर्च करने पर आसानी के साथ मिल जाएगा। ये दरअसल एक ऐसा नक्शा है कि जिसके अंदर फिलिस्तीन और लेबनान का तो पूरा इलाका शामिल है ही, साथ ही साथ जॉर्डन देश भी पूरा शामिल है, सऊदी अरबिया का आधा इलाका, मिस्र का कुछ इलाका, इराक का भी लगभग आधा इलाका, उसके अलावा सीरिया का भी लगभग आधा इलाका और तुर्की का भी कुछ इलाका शामिल है। ये दरअसल वो पूरा इलाका है कि जिसके बारे में यहूदियों का ये मानना है कि इतिहास में किसी वक्त पर उन लोगों की इस पूरे ही इलाके पर हुकूमत हुआ करती थी और वो लोग अपने मसीहा के आने से पहले इस पूरे इलाके को एक बार फिर से कंट्रोल कर भी लेंगे। यही वजह है कि अगर आप लोग आज भी इजराइल के फ्लैग को ध्यान से देखोगे तो उसमें मौजूद जो 2 ब्लू लाइन हैं वो दरअसल 2 बड़ी नदियों को रिप्रेजेंट करती हैं, जिनमें से एक नदी तो दरियाए नील है कि जो मिस्र के इलाके में मौजूद है और जिस इलाके पर किसी दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत हुआ करती थी, जबकि जो दूसरी लाइन है वो दरअसल दरियाए फरात को दिखाती है, जिस इलाके में किसी दौर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुआ करते थे। इसके अलावा वो बाद में अपनी एक बीवी और बेटे मतलब कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ अरब के बिल्कुल सेंटर में मौजूद मक्का तक भी गए थे। इसीलिए ग्रेटर इसराइल में अरब का इतना इलाका भी शामिल है और इसके अलावा उनके जो दूसरे बेटे थे मतलब कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, ये सारे लोग फिलिस्तीन और शाम जैसे इलाकों में मौजूद थे, तो इसीलिए ये तो बिल्कुल सेंटर में ग्रेटर इसराइल के मौजूद ही है। बाकी फ्लैग में इन दोनों ब्लू लाइन के बीच ये जो स्टार है इसको डेविड स्टार कहा जाता है, जो दरअसल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का सिग्नेचर माना जाता है। और हम सभी लोग जानते हैं कि हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत तो आज के दौर के फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान जैसे इलाकों पर हुआ करती थी। यहाँ पर एक और नोटिस करने वाली बात ये भी है कि यहूदी लोग जिसको अपना मसीहा मानते हैं और जिसका वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक मुसलमानों में भी उसका कॉन्सेप्ट पाया जाता है, मगर उसको मसीहा नहीं बल्कि दज्जाल कहा जाता है और इस्लाम के मुताबिक वो कयामत से पहले दुनिया में जरूर आएगा। दोस्तों, वीडियो के शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मक्का के लोग ही हजरत इमाम मेहदी को पहचानेंगे और उनको इमाम मानते हुए उनके हाथ पर बैत कर लेंगे। हदीसों से पता चलता है कि उस दौर में हजरत इमाम मेहदी का सबसे बड़ा मुखालिफ इंसान शाम का बादशाह होगा, यानी कि सीरिया का हुक्मरान होगा। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक शाम के इस हुक्मरान का ताल्लुक बनु कल्ब की नस्ल से होगा, जो कि एक अलवी खानदान है। और दिमाग को हिला देने वाली बात तो ये है कि पिछले कई दशकों से लेकर आज तक लगातार सीरिया के ऊपर इसी खानदान की हुकूमत है। फिलहाल हजरत इमाम मेहदी के आने तक सीरिया के ऊपर लगातार इस खानदान की हुकूमत कायम रहे या ना रहे, मगर जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उस दौर में सीरिया के ऊपर इसी खानदान के हुक्मरान की हुकूमत ज़रूर होगी। शाम के हुक्मरान की तरफ से हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ मुकाबला करने के लिए फ़ौज भेजी जाएगी, मगर मक्का और मदीना के रास्ते के बीच में ही इस फ़ौज को खुदा के हुक्म से ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। जैसे ही इस मामले की खबर अब पूरी दुनिया में फैलेगी तो बाकी सारे लोगों को भी हजरत इमाम मेहदी के जाहिर होने का यकीन हो जाएगा और लोग ज्यादा से ज्यादा तादाद में हजरत इमाम मेहदी के पास आकर उनके हाथ पर बैत करने लगेंगे। इमाम मेहदी अपनी बड़ी और ताकतवर फौज के साथ एक के बाद एक बेशुमार शहरों को फतह करने के साथ साथ यरूशलेम शहर को भी फतह कर लेंगे। ये सारा काम बहुत कम वक्त के अंदर ही होगा, मगर फिर कुछ वक्त के बाद ही दुनिया में दज्जाल का खुरूज हो जाएगा और इमाम मेहदी के तमाम दुश्मन दज्जाल की लीडरशिप में एक जगह पर यानी एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। दज्जाल जो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा उससे लड़ते हुए ही हजरत इमाम मेहदी की फौज का एक बड़ा हिस्सा शहीद हो जाएगा और ऐसे ही मुश्किल हालात में एक दिन दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार के ऊपर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। फजर का वक्त होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मीनार से नीचे आएंगे और फिर बाहर खड़ी हुई दज्जाल की वो फौज के जो पहले से ही मुसलमानों को घेरे खड़ी होगी उससे मुकाबला करेंगे। न सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि दज्जाल भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों ही कत्ल होगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होगी जो दुनिया पर लगभग अगले 40 साल तक रहेगी और उसके बाद ही कयामत कायम होगी। दोस्तों, जब हजरत इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा तो खुद मुसलमान भी 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। पहला ग्रुप तो वो कि जो हजरत इमाम मेहदी को मानने से ही इनकार कर देगा। ये दरअसल एक ऐसा अय्याश और दौलत पसंद तबका होगा कि जो सिर्फ नाम का मुसलमान होगा, वरना हजरत इमाम मेहदी को झूठा साबित करने के लिए बड़ी से बड़ी दलीलें देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तबके के बारे में फरमाया कि इन लोगों के दिलों में रत्ती बराबर भी ईमान न होगा। जबकि दूसरा तबका वो होगा कि जो हजरत इमाम मेहदी का साथ देगा मगर साथ देते देते शहीद हो जाएगा। और तीसरा तबका वो होगा कि जो हजरत इमाम मेहदी का साथ भी देगा और उनके साथ इस आजमाइश को पार कर जाएगा। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।
ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے فرینڈ کے جیسے لیے ہماری آج کو ہمارے اس چینل کو امام مہدی علیہ سبسکرائب کرنے السلام کے کے بارے ساتھ میں ساتھ سنا بیل کہ آئیکن کو بھی قیامت سے پہلے ضرور پریس قیامت کے کریں۔ آئے گی اور قیامت کے آنے سے پہلے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال بھی آئے گا، اور یہ بہت سارے مسلمان کے سب مسلمانوں کو اس چیز پہ یقین ہے، چاہے آپ سنی ہو چاہے آپ شیعہ ہو، لیکن سب کا ایک ہی چیز ہے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ کہتا ہے وہ آ کے اس دنیا کے جیسے میں دنیا میں اسلام کو مزید آگے لے کے چلیں گے، اور اس کے علاوہ جیسے پھر دجال آئے گا، دجال سے اس سے لڑیں گے، اور اس کے بعد جو ان سے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور تب وہ دجال کو ختم کریں گے اور پھر وہ ان کی حکومت آئے گی، اور پھر اس کے بعد آہستہ کچھ سالوں بعد جب ان کی حکومت آئے گی پھر اس کے بعد ان کے بعد یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، اور پھر اس کے بعد قیامت کے آنے کا ٹائم اور قریب آ جائے گا، مطلب قیامت آئے گی، لیکن یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، دجال کب آئے گا۔ ہاں بہت ساری نشانیاں ہیں جو بہت سارے مسلم اسکالر چاہے وہ سنیوں کے چاہے وہ شیعوں کے چاہے جس مرضی فرقے کے، ان سب کا ماننا یہ ہے کہ بہت ساری نشانیاں جو بہت تیزی سے پچھلے چند سالوں کے اندر ہی پوری ہو چکی ہیں، جیسے 80% نشانیاں جو پوری ہو چکی ہیں، تو سب کو لگتا ہے کہ شاید بہت جلدی وہ ٹائم آ رہا ہے کہ شاید امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، سب کو لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کب ان کا نزول ہوگا اور کب قیامت آئے گی، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی دعا ہے کہ ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ ہو، ہم مرتے دم تک مسلمان ہی مرے، اور جب مر کے اٹھے تب بھی ہم مسلم ہی ہوں، ہمارا ایمان کمزور نہ ہو، ہمارا ایمان مضبوط رہے، ہم ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ یہ اگر ہم میں سے کسی کا بھی ایمان ڈگمگایا تو ہم لوگ مطلب ایک دجال جب آئے گا نا، دجال کے آنے کے بعد وہ سب کو بولے گا کہ مجھے خدا مانو، جو مسلمانوں کو ہر کسی کو جو مسلمان اس کو مان لے گا نا، اس کی وہیں پہ زندگی ختم ہو گئی، مطلب اس کے لیے دنیا میں وہ جنت وہ دجال دے دے گا، لیکن آخرت میں وہ رب جو اس سے اس کو رزق دے گا نا، اس کے بارے میں پھر وہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس لمحے وہ سوچے کاش میں اس لمحے یہ اپنی جان دیتی ہوتی لیکن دجال کی باتوں پہ نہ آیا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا ہے، ذرا ہم سب مسلمانوں کے لیے آسانیاں کریں، ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، ہم لوگ مرتے دم تک ایمان کی حالت میں رہے اور مرنے کے بعد بھی ایمان کی حالت میں رہے، اور جب ہم اٹھائے جائیں دوبارہ قیامت کے روز، جب سب لوگ نفس نفسی کا عالم ہوگا، جب روز محشر کے روز جب ہم اٹھائے جائیں تو ہم ایمان کی حالت میں ہی اٹھائے جائیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ سو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا، اپنا خیال رکھیے گا، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ۔